हेलो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों बाद ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ना कुछ इवेंट था, तो इतना बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, सामने दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो बट कोई नहीं। तो आज के व्लॉग में, आज सैटरडे है, छुट्टी है, तो घर पे थे, कुछ बाहर कल जाएंगे और काफ़ी एक्साइटेड रहेगा। तो अगर कुछ रहा तो मैं आपको दिखा दूंगा। काफ़ी थोड़ा सा हटके वीडियो होगा वो, बट देखेंगे बेस्ट। तो आज का वीडियो मैंने पहले, ये जो इंट्रोडक्शन है बाद में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बनाया है घी। तो फर्स्ट टाइम घी बना है। हम गांव में हमारे जैसे बनता है, मेरी बहन जैसे गांव में रहती है, तो वो जिस तरह से बनाती है उस हिसाब से हमने ये बनाया है। इट्स अ वेरी सिंपल। मुझे नहीं पता था इतना सिंपल होता है। हाँ, हमने मिस्टेक, भयंकर मिस्टेक में, तो वीडियो इसलिए इंट्रो नहीं बनाया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि बनेगा, बट वो परफेक्टली बना एट द एंड। तो एक बड़ी मिस्टेक हो गई थी, आपको दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गया पहले 5 मिनट में, कि सब गलत हो गया। इतना जो हमने जो साई इकट्ठा की थी, जो हम दूध के ऊपर जो साई आती है, वो उसको इकट्ठा करके हम बाद में उसको घी करते, राइट। तो वो सब वेस्ट हो, इतना सारा था। तो देखते हैं, मैं आपको दिखा दो क्या मिस्टेक हुई और इसको किस तरह से सही किया गया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखोगे, जो भी हमने सही इकट्ठा की है, वो एक बर्तन में आप देख रहे हैं, उसमें एक, अभी जो हमने जो प्रमाण है वो आप देख लीजिए। उसमें हमने 10 वाला दही ऐड किया है। तो आप फ्रिज में रखते हैं, राइट, थोड़ा थोड़ा सा जमा करते हैं। उसको आप निकालो, बाहर निकालो फ्रिज से। उसमें अगर वो बर्तन का साइज देखो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कि कितना किले कितना लगेगा, बट ये कि अंदाज़ा लगाने के लिए है कि अगर इतने बर्तन, इतनी सही है आपके पास जमा की हुई, तो एक 10 वाला दही उसमें आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कीजिए और करीब करीब 1 घंटा आपको रखना है। तो ये मिक्सिंग पार्ट चालू है। ये मिक्स अच्छे से करने के बाद आप 1 घंटा रख दो, ऐसे ही नॉर्मल, बाहर फ्रिज के अंदर फिर से नहीं रखना है। तो ये जो है ऐसे, जो मैंने सही करने के लिए मैंने अभी कौन सा दूध यूज़ कर रहा हूँ, तो गोकुल स्पेशल जो दूध होता है उसका यूज़ है। तो इसके साथ पहले हम कंट्री डिलाइट यूज़ करते थे, बट दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। तो बट उनका जो क्वालिटी है ना, इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड। बट 55 रुपीज़ हाफ लीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, बट क्वालिटी उतना भी अच्छा है। ऐसा था। और मैंने ऐसे 1-2 दिन यूज़ नहीं करे, जो फ्री का होता है उनका, तो मैंने करीब करीब 2 महीने यूज़ किया है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा एक मिक्स कर रहा, 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे बाद आप अपना मिक्सर निकालो, और अभी यहाँ पे आपको हमारी बड़ी मिस्टेक दिखने वाली है, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये मिस्टेक आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले 1 घंटे बाद हमने सेटल होने दिया उसको फ्रिज के बाहर, राइट। तो उसके बाद हमको इसको मिक्सर में आपको पीसना है, हल्का पानी डाल के। तो पहले मम ने हमने मिस्टेक क्या क्या बताया कि दीदी ने बोला था कि थोड़ा सा ही करो, नहीं तो बहुत बारीक हो जाएगा सब कुछ, और फिर ज़्यादा जो लोनी बनता है वो नहीं सही से बन पाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 1 2, दैट्स इट। बस इतना सा ही हम कर रहे थे, लाइक 3-4 सेकेंड्स, ज़्यादा नहीं। और यही हमारी मिस्टेक थी। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो बिलोना का इस्तेमाल करते हैं, और जिसको हम कहते हैं बिलोना की जो ट्रेडिशनल मेथड है। बट ट्रेडिशनल करने के लिए अपने पास कुछ है नहीं वैसा सेटअप, तो हम मिक्सर में कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देर करना था, और यहाँ पे हमने वो मिस्टेक की थी। देखो दिखने में तो वो सही दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम किए थे, कर रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला था नहीं थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि वैसे दी ने बताया, तो हम निकाल रहे थे। बट मम्मी को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा दिख तो नहीं रहा था। तो ऐसे कर करके हमने पूरा मिक्सर में डाल के बारीक कर लिया। और फिर ये बारीक करने के बाद इसको अब हम क्या करेंगे, देखो सब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे यूजुअली ऐसा नहीं होता है, आप बिंदास्त बिंदास्त पानी वगैरह डाल के इसको मिक्सर में फेंट लो अच्छे से, या बिलाना मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, बट पानी डाल के मिक्सर में घुमाओ अच्छे से, टू बी ऑनेस्ट। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सब मिक्सर का काम होने के बाद, मिक्सर में पीसने के बाद देखो, अभी हम यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं। तो पानी ऐड करके उसका लोनी निकलता है, मतलब जो हार्ड पार्ट है, तो थोड़ा सा पानी अलग निकलता है और लोनी अलग निकलता है। जब इसमें अभी पानी डाल के
अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो वैसा होना चाहिए। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा था पता है, कि सब कुछ मिक्स हो रहा था, कुछ भी अलग नहीं हो रहा था। तो जब आप ट्रेडिशनली करते हो या मिक्सर में भी जो भी करते हो, तो थोड़ा सा हिलाने के बाद वो अलग निकलना चाहिए सब कुछ, और सिर्फ पानी पानी रहना चाहिए अलग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मिस्टेक हो गया है, क्योंकि वो देखो ये इस तरह से अलग निकलना चाहिए, करेक्ट, जो चम्मच में दिख रहा था वो पार्ट, और पानी अपने आप अलग होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर पार्ट तो मिक्स ही हो रहा है। देखो वो ना अपने आप अलग से निकलता है, जब आपको दिखाऊंगा आगे तो देखो वो अच्छे से आराम से नहीं निकल रहा है, उसको हम एफर्ट ले रहे हैं ज़बरदस्ती का, बट वो मिक्स ही हो रहा है, वो अलग से नहीं निकल पा रहा है। और जो नीचे बच जाता है ना उसका पानी, उसको हम छाछ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हम कर रहे बट यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं भाई वो अलग नहीं निकल रहा है, वो फिर से कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है। पानी तो बेसिकली नहीं निकल रहा है, देखो पूरा मिक्स ही, देखो क्योंकि उसमें सिर्फ पानी या छाछ जिसे हम कहेंगे वो नहीं निकल रहा है, उसका पार्ट भी वहाँ से निकल रहा है। तो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी डन। तो यहाँ पे हमने वो पानी निकला ऐसे समझ के सेकेंड टाइम पानी ऐड किया इस लोनी को अलग निकालने के लिए, बट इफ यू कैन सी वो सब मिक्स हो रहा है। और यहाँ पे हम हार चुके थे, यहाँ पे हमने हार मान चुके थे, और मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, जीरो आइडिया थी कि होता कैसे है। सी सब मिक्स हो रहा है जो कि अलग निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अब घर पे घी नहीं कढ़ी बनेगा, कढ़ी चावल बनेगा। तो मैं बोला यार ये कौन से टाइप का अभी कढ़ी बनेगा, सब हमने इतना दिन से रखा हुआ है वो अलग लगता है, दही से सिर्फ कढ़ी बनता है। तो ओवरऑल सब भयंकर लेवल का हो रहा था। तो एट द एंड हमने इसको फिक्स किया कैसे। तो एफिकेंसी हमने बड़ा बर्तन लिया है, दीदी को फ़ोन किया और उसने गाइड किया कि बन रहा है, सही से बन रहा है, बट इसको और ज़्यादा घुमाइए या बिलोना प्रोसेस जो और ज़्यादा कीजिए। तो बिलोना तो ही नहीं, तो हमने क्या किया, बड़ा बर्तन लिया और बड़े बर्तन में फिर से उसको ज़्यादा देर घुमाया अच्छे से, जैसे हम मसाला पीसते उस तरह से। और फिर देखो मैंने बर्तन में लिया और सिर्फ घुमा रहा हूँ। अब यू कैन सी अभी पानी अलग हो रहा है और जो लोनी है वो अपने आप अलग है। ऐसा आपको पहले नहीं दिख रहा, पहले क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था। इफ यू कैन सी राइट नाउ यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो दीदी ने बोला कि आधा घंटा कर ले वगैरह वगैरह, बट लिटरली 5 से 10 मिनट में होना चालू हो गया। देखो ये कितना आसानी से, और मैं इतना घुमा रहा हूँ फिर भी वो उसमें मिक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये सही है। तो आपको बेसिकली ज़्यादा घुमाना है और उसके बाद आपको वो सिर्फ देखो इसको सिर्फ निकालना है। जैसे हमने छाछ अलग से निकाला, फिर उसमें पानी डालो और ये इतना आराम से अलग से निकल रहा है, देखो वो मिक्स नहीं हो रहा। तो ये आपका लोनी है। तो ये भाई इसके पहले हम ना वीडियो कॉल पे चालू था, तो इसके लिए और कंप्लीट पार्ट नहीं रिकॉर्ड किया, बट इफ यू कैन सी वो आराम से। तो ऐसे आप कितना बार कीजिए, अभी तो पानी निकाल लेंगे, फिर दूसरी बार डालिए, फिर तीसरे बार डालिए, ताकि उसका जो भी स्मेल है, एक्सेस स्मेल है, वो निकल जाए। तो देखो इससे इतने आसानी से निकलना चाहिए। तो वो अगर वैसा हो गया आपका मिक्स हो रहा है पानी में, तो बेसिकली आप ज़्यादा घुमाइए और चम्मच लेके उसको गोल 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 घुमाते रहिए और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग निकलना चाहिए। अब देखो अभी रिजल्ट और पहले का रिजल्ट, तो ये हमारा, तो हमने जैसे मैंने बोला कि 3 टाइम आपको करना है, ठीक है। और दैट्स इट, दैट्स द मेन पार्ट। अभी घी बनने में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सीधा गैस पे रखना है आपको। तो यस, और इसको हम कहेंगे छाछ, जो फर्स्ट टाइम ऐसे निकलता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप वो लोनी अलग से निकालोगे और जो बचता है दूध का पार्ट, जो पानी बोलते हैं फर्स्ट टाइम वाला, उसको हम छाछ कहेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे रख देना है गैस पे, बिना सोचे समझे। बस इतना याद रखना कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में फास्ट रख सकते हो, पर ज़्यादा फास्ट रखे छोड़ मत देना। इसमें पानी वगैरह जीरो डालना है, ठीक है, पानी वगैरह नहीं डालना आपको ऊपर से। तो ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा, बट ध्यान रखिएगा ये दूध की तरह, दूध कैसे उबलने के बाद बाहर आता है, वैसे ये भी वैसे करता है। तो ज़्यादा नहीं करना आपको फास्ट गैस, ठीक है। तो स्लो गैस पे लिटरली मैं बोलूँ तो 20-25 मिनट्स रख दो, आपका काम हो जाए। आपको ध्यान भी नहीं देना, बारीक करके 20-25 मिनट रख दो। और हमने थोड़ा सा स्मेल आने के लिए क्या किया वो बता दो। देखो अभी बारीक गैस से मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में फास्ट रखा था ताकि वो मेल्ट हो, बाद में स्लो करके हमने उसको प्रोसेस करना चालू हो गया। तो थोड़ा सा एक्सेस स्मेल निकालने के लिए
तो आपने 3 बार तो पानी से धोया, बट हमारे गाँव साइड हमारे दी थोड़ा सा इलायची डालती है अक्का कूट के। तो ये वाला इलायची आप डालो ऐसे कूट के, इतने जो इतना आपको दिख रहा है उसके लिए हमने करीब करीब 4-5 इलायची डाला था। और वैसे ही आप डालिए, डोंट वरी, इट ना टेस्ट करेगा इलायची जैसा, ना उसका स्मेल पूरा इलायची जैसा आता है। सो इट्स मतलब वो उसके लिए बना है प्रॉपरली, ऐसा आप कह सकते हो। ना उसका टेस्ट कुछ अलग वगैरह लगता है, सो आप बिंदास उसको ऐड कर सकते हो। देखो अभी स्लो ही रखा है फ्रिक्वेंसी, और धीरे 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 ना जो ऊपर का जो हार्ड पार्ट है ना वो नीचे दब जाएगा, चिपक जाएगा ऑन सरफेस। और उसके बाद वो ना काला होगा। जब तक पूरा काला नहीं होता तब तक आपका घी रेडी नहीं। वो कैसे काला होगा, देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इलायची डाला। अभी कुछ तुलसी के पत्ते डालेंगे हम। तो यहाँ पे हमने तुलसी के पत्ते डाल दिए, थोड़ा सा हिलाया और दैट्स इट। हिलाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, बस देखने के लिए कि जो भी ऊपर का जो हार्ड पार्ट है, जो भी हार्ड पार्ट रहता है वो नीचे चिपक जाता है और घी ऊपर रह जाता है। तो ऑलरेडी मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखा नहीं सकता, काफ़ी नीचे थोड़ा थोड़ा चिपकना चालू हो गया है, और जो ऊपर का पार्ट बचा है दैट्स योर घी। तो कैसा दिखने तक आपको स्लो मतलब या गैस चालू रखना है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो अभी रुको, हम वहाँ पे डायरेक्ट जंप करते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा उबल के लिटरली 15 मिनट बाद ऐसा दिखना चालू हो गया। इसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे कि नीचे जो पार्ट चिपका हुआ है, वही मैं देख रहा था सच में कुछ चिपक रहा है कि नहीं, और ऊपर का पार्ट हमारा घी है। तो जब इसको आप बनाइए, ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद आप छाननी से छान लीजिए। एज सिंपल एज दैट। देखो इस तरह से दिखता है वो। और जो नीचे चिपका हुआ पार्ट है ना, वो ज़रा भी सफ़ेद नहीं होना चाहिए, वो काला, ये जला हुआ नहीं है, ठीक है, जला हुआ नहीं है, काला होना चाहिए। हमने एक वीडियो कॉल करके गांव के लोगों से पूछ भी लिया था और अप्रूव्ड हो गया था। तो ये बस ठंडा होने दीजिए और छान के निकाल लीजिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।